जय हिंद दोस्तों। जैसे आप लोगों को पता है, बिहार एलआरसी क्लर्क का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है और अभी जो है ना अमीन और भी जो पोस्ट बचे हुए थे उनका एग्ज़ाम चल रहा है। लेकिन इसी बीच में कुछ बच्चों को जो है ना एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था, उनका एग्ज़ाम नहीं हो पाया है। तो उनके लिए जो है ना हम आज एक ख़ास टॉपिक लाए हैं कि जिनका भी एग्ज़ाम बचा हुआ है वो आगे कैसे पढ़ें, मैंने कौन सा टॉपिक को देखें, क्या पढ़े, इसके लेकर हम आज चर्चा करने वाले हैं और बताने वाले हैं कौन कौन सा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो एग्ज़ाम में आपका पूछा गया है। आप उन टॉपिक को ज़रूर देखें। तो आप लोग जो है ना थंबनेल में देख चुके होंगे कि क्या उसमें हमने लिखा था कि कैंसल वाले का एग्ज़ाम कब होगा, जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ है वो क्या पढ़ें, और साथ ही जीके का कौन कौन सा टॉपिक से प्रश्न पूछा गया और जीके का कौन सा टॉपिक से अभी हम जो है ना उसको पढ़ें और तैयारी करें। तो इस विषय में हम आप लोगों को बताने वाले हैं। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि जिनका भी एग्ज़ाम बचा हुआ है उनको अच्छा से अच्छा मार्क्स आए। तो देखिए, ये आपका बिहार एलआरसी क्लर्क एग्ज़ाम 2023, जिनका भी एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है उनके लिए रामबाण जी का टॉपिक। तो देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हम बताते हैं कि कौन कौन टॉपिक से प्रश्न पूछा गया और इन टॉपिक को आप ज़रूर देख के जाए। इस टॉपिक से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा गया और यही पैटर्न रहा है, तो इसी से प्रश्न आपका पूछा भी जा रहा है। तो आप इस टॉपिक को ज़रूर देखिए और इन टॉपिक को कोई भी बुक से आप लूसेंट से भी इसको कवर कर सकते हैं। आराम से आप लूसेंट से भी इसको कवर कर सकते हैं। तो आप इस टॉपिक को लिख लीजिएगा या आप मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक दे देंगे, वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल इसको पूरा जो है ना टॉपिक के देखिए और लास्ट में हम बताएंगे आपका जिनका भी एग्ज़ाम बचा हुआ है उनका एग्ज़ाम कब होगा। तो ये देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जीके का टॉपिक का। तो संविधान सबसे ज़्यादा अगर प्रश्न पूछा गया जीके में तो वो संविधान से आपका पूछा गया। सबसे ज़्यादा प्रश्न आपका जीके में अगर पूछा गया एलआरसी क्लर्क में तो आपका संविधान से पूछा गया। तो देखिए कौन कौन टॉपिक है और इस टॉपिक को ज़रूर पढ़ के जाइए आप, क्योंकि यही पैटर्न रहा है और आगे भी जो है ना इसी पैटर्न पर आपका प्रश्न भी आएंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं कौन कौन से टॉपिक रहा हो। तो देखिए, अनुच्छेद से प्रश्न पूछे गए हैं। अनुच्छेद से आपका अनुच्छेद ज़रूर देख के जाइएगा। अभी समय आपका है लगभग, तो आप जो है ना आप अनुच्छेद को पूरा देख लीजिए। उसके बाद मौलिक अधिकार, कितने मौलिक अधिकार है उससे रिलेटेड आप जो है ना ये टॉपिक को जो है ना आप बुक से निकालिएगा लूसेंट से और इस टॉपिक को पढ़िएगा। मौलिक अधिकार से जितने भी प्रश्न बनते हैं आप उस सभी प्रश्नों को पढ़िएगा। साथ ही मौलिक कर्तव्य में क्या क्या है और कितने मौलिक कर्तव्य हैं, ये सब प्रश्न आपको देख कर जाना है। उसके बाद बात करते हैं हम संविधान का मुख्य स्रोत की बात कर ले। जैसे राजकीय नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है, पंचवर्षीय योजना कहाँ से लिया गया है, मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, ये सब से जो है ना 1 से 2 प्रश्न पूछे गए हैं प्रत्येक शिफ्ट में। तो इसको आप देख के जाइएगा। अगला बात कर लेते हैं हम, नेक्स्ट है आपका अनुसूची जो है ना अनुसूची से प्रश्न पूछे गया था। तो आप अनुसूची देख लीजिएगा, कितने अनुसूची है, कौन अनुसूची में क्या है, इन सभी प्रश्नों को जरूर देख लीजिएगा। आगे बात करते हैं भाषा और लिपि। इससे 2 प्रश्न आपका फिक्स था, प्रत्येक शिफ्ट में 2 प्रश्न इससे पूछा गया। जैसे बोडो जो है ना किस राज्य का भाषा है। उसके बाद आगे बात कर लेते हैं गोवा का कौन सा राजकीय भाषा है। इस सब टाइप के जो है ना प्रश्न आपके पूछे गए हैं। तो भाषा और लिपि से जो है ना 2 प्रश्न प्रत्येक शिफ्ट में पूछे गए थे। तो आप भाषा और लिपि को जरूर देख लीजिए। इसका हमने प्रॉपर हम अपने चैनल पर वीडियो भी अपलोड किए हुए हैं। आप जो है ना वहाँ से भी जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं और मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी डाला हुआ है, वहाँ से भी इसको पढ़ सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं गवर्नर जनरल और वायसराय। देखिए, गवर्नर जनरल और वायसराय उसका प्रमुख कार्य माने कौन से गवर्नर जनरल के समय में कौन सा कार्य हुआ, कौन सा उसने योजना या उसके कार्यकाल में कौन सा ऐसा घटना हुआ, ये सब प्रश्न जो है पूछा गया था। किस वायसराय के कार्यकाल में ये घटना हुआ, ये सब। जैसे आपका महलवाड़ी व्यवस्था किसने लागू किया था या कब हुआ था, ये सब टाइप के, या रैयतवाड़ी व्यवस्था, ये सब टाइप के प्रश्न पूछे गए थे। तो आप गवर्नर जनरल उसके वायसराय का प्रमुख कार्य जो है ना जरूर देख लीजिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका टॉपिक था राष्ट्रपति से रिलेटेड प्रश्न पूछे गए थे। जैसे इसमें पूछा गया था राष्ट्रपति का पद या उससे कार्य जो है ना किस अनुच्छेद में है, राष्ट्रपति का कार्य क्या है, और साथ ही उसका कितना कार्यकाल होता है, रिटायरमेंट कब है,
उम्र सीमा क्या है, ये सब टाइप का जो है ना प्रश्न पूछे गए थे। तो राष्ट्रपति से रिलेटेड पूरा टॉपिक आप देख लीजिएगा जितने भी प्रश्न बनते हैं। उसके बाद सेम ऐसे ही प्रश्न आपका उपराष्ट्रपति से पूछा गया था। किससे? उपराष्ट्रपति से। इसमें भी आपका अनुच्छेद पूछा गया था, राष्ट्रपति का जो पद है किस अनुच्छेद में है, या राष्ट्रपति जो है ना कितना से कितना अनुच्छेद में है, इस टाइप का। उसका कार्यकाल पूछा गया था, उम्र सीमा पूछा गया, उसका शपथ कौन दिलाता है, त्याग पत्र वो किनको देते हैं, इस टाइप का जो है ना प्रश्न आपका पूछे गए थे। तो आप उपराष्ट्रपति को भी नोट डाउन कर लीजिएगा, आप इस टॉपिक को देखिएगा। आगे बात कर लेते हैं। आगे देखिए राज्यसभा से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे और लोकसभा से। ये देखिए टॉपिक था आपका राज्यसभा और लोकसभा। ये इससे जो है ना जो प्रश्न बनते हैं आपका राज्यसभा और लोकसभा से, कितने सदस्य होते हैं, क्या होते हैं, कितने सदस्य चाहिए आपको कोई बिल पास करवाने के लिए, ये सब प्रश्न जो है ना आप देख के जाइएगा राज्यसभा और लोकसभा से। आगे बात कर लेते हैं संविधान के भाग। संविधान में जो है ना कितने भाग हैं, वो भाग को आप जरूर देखिए, किस भाग में क्या किसका चर्चा है, आप इसको जरूर देख के जाइएगा। आगे बात कर लेते हैं संविधान संशोधन, कौन से संविधान संशोधन के तहत कौन सा बिल पास हुआ, ये सब जो है ना आपका दिया गया था। तो इतना जो है ना 14 टॉपिक हमने बताया है। इस 14 टॉपिक को जरूर आप पढ़ के जाइएगा संविधान से, इस टॉपिक को जरूर पढ़िएगा आप, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रश्न आपका जो है ना संविधान से ही पूछा गया है आपका LRC क्लर्क में। नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं हिस्ट्री का। देखिए हिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक से पूछे गए हैं और पूछने की संभावना है। तो देखिए हिस्ट्री का अगर बात कर लेते हैं तो इसमें जो है ना एक प्रश्न हर शिफ्ट में पूछा गया था, प्रमुख राजवंश, ये राजवंश और उनके संस्थापक, जैसे मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे, हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे, इस टाइप के जो है ना प्रश्न आपका पूछे गए थे। तो आप जो है ना प्रमुख राजवंश और संस्थापक इसको जरूर देखिएगा आप, इसको 1 नंबर यहाँ से आपका फिक्स रहेगा। आगे बात कर लेते हैं कांग्रेस का अधिवेशन, जो कांग्रेस का अधिवेशन हुए थे उनको आप देख के जाइएगा, यहाँ से भी प्रश्न पूछे गए हैं। नेक्स्ट और अगला बात कर लेते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण आंदोलन और घटनाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण आंदोलन और घटनाएं, इससे प्रश्न जो है ना आपका पूछे गए थे। लगभग 2 प्रश्न इससे पूछे गए थे, घटना से ईस्वी पूछा गया था, ईस्वी भी पूछा गया था इसमें। तो आप जो है ना इस वाला टॉपिक को जरूर देखिएगा बढ़िया से। आगे बात कर लेते हैं महात्मा गांधी से रिलेटेड प्रश्न पूछे गए थे। इनसे हर शिफ्ट में एक प्रश्न महात्मा गांधी से रिलेटेड पूछे गए थे। जैसे खेरा आंदोलन जो है ना वो कहाँ हुआ, कहाँ से स्टार्ट हुआ या कब हुआ, इस टाइप के जो है ना महात्मा गांधी से रिलेटेड जो है ना प्रश्न आपका पूछे गए थे। उसके बाद अगला था आपका, ये देख लीजिएगा अगला, ये देखिए आगे था आपका मगध साम्राज्य से पूछा गया था, मगध साम्राज्य से। उसके बाद मौर्य साम्राज्य से पूछा गया था, मौर्य साम्राज्य से आपका प्रश्न पूछा गया। जैसे मौर्य साम्राज्य में पूछा गया था किसके समय में जो है ना मौर्य साम्राज्य का विस्तार सबसे ज़्यादा हुआ, तो आप मौर्य साम्राज्य से आप और मगध साम्राज्य, ये 2 का देख के जाइएगा। इससे जो भी रिलेटेड प्रश्न है आप उसको देखिएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं गुप्त वंश, कुषाण वंश, ये जो है ना आपका इस सब टॉपिक से आपका प्रश्न पूछे गए थे और पूछने का आगे भी संभावना है। आगे बात कर ले यहाँ नेक्स्ट जो है ना मैसूर युद्ध और मराठा युद्ध, इसका जो जितने भी युद्ध हुए हैं उस युद्ध का जो है ना आपका ईस्वी पूछा गया था कि ये कब से कब तक जो है ना प्रथम मैसूर युद्ध कब लड़ा गया, मराठा युद्ध कब लड़ा गया, तो ईस्वी इसका पूछा गया था। आप इसकी ईस्वी देख लीजिएगा और किनके बीच जो है ना ये युद्ध हुआ था। तो आप इस टॉपिक को जरूर देखें, मैसूर युद्ध और मराठा युद्ध। आगे बात कर लेते हैं सिंधु घाटी। तो सिंधु घाटी सभ्यता से आपका एक प्रश्न पूछा गया था, जिससे सिंधु घाटी सभ्यता का चर्चित नदी कौन सा था। तो आगे भी आप में भी संभावना है कि आपका पूछा जाए, तो आप जो है ना सिंधु घाटी से को एक बार जरूर इस टॉपिक को देख लीजिए। आगे बात कर लेते हैं पंचवर्षीय योजना। देखिए इससे आप जो है ना 5 ईयर प्लान, इससे आपको प्रश्न एक पूछे गए थे हर शिफ्ट में। तो पंचवर्षीय योजना की जरूर देखिए था कि पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुआ था और पहली या दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो उसमें कौन कौन से कार्य हुए थे और किसकी स्थापना हुआ था, ये सब चीज़ें जो है ना पंचवर्षीय योजना में आप देख के जाइएगा था। और उसके समय में कौन से प्रधानमंत्री थे, इस टाइप का पंचवर्षीय योजना के भी वीडियो हमने अपने चैनल पर अपलोड किए हुए हैं। अगर अभी तक नहीं देखे तो आप जरूर जाकर उसको देखिएगा, या मेरे टेलीग्राम पर ये जो है ना पंचवर्षीय योजना से संबंधित हमने इसको अपलोड किया हुआ है, वहाँ से भी आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। उसके बाद देश और उसके राजधानी और मुद्रा, अभी तो राजधानी तो अभी तक नहीं पूछा गया है, लेकिन मुद्रा से प्रश्न पूछा गया था, देश और उसके मुद्रा से प्रश्न पूछा गया था। तो आप इसको जरूर एक बार जो है ना पढ़ लीजिएगा।
आविष्कार और खोज, इससे भाई 2 प्रश्न प्रत्येक शिफ्ट में आपको 2 प्रश्न देखने को मिला है आविष्कार और खोज से। पता है जैसे फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था, इस सब टाइप से प्रश्न जो है ना आपको पूछे गए थे। आविष्कार और खोज से प्रत्येक शिफ्ट में 2 प्रश्न आपका मिले थे। आगे बात कर लेते हैं जियोग्राफी में। देखिए जियोग्राफी में जो आपका पूछा गया था नदी से जो है ना प्रत्येक शिफ्ट में आपका एक नदी से प्रश्न पूछा जा रहा था। और उसके बाद बात कर लेते हैं इंडिया मैप कहने का अर्थ है, इसमें ये नहीं पूछा कि कौन सा राज्य किधर, ये पूछा था कि इंडिया जैसे है, इंडिया मैप में आपका राजधानी पूछा था, 3-4 राजधानी दे रहा था, नाम दे रहा था, जैसे गोवा हो गया, महाराष्ट्र हो गया, इस सब टाइप का राजधानी दे रहा था। उसको पूछ रहा था कौन सा दक्षिण में है, कौन पश्चिम में है, इस टाइप से प्रश्न पूछे थे। सबसे दक्षिण में जो है ना कौन सा राजधानी है, सबसे पश्चिम में कौन सा राजधानी है, इस टाइप से प्रश्न पूछे गए थे। तो आप जो है ना एक बार मैप का देख लीजिएगा कि कौन सा स्टेट किधर है, उसका राजधानी किधर है, मैप में आप। आगे बात कर लेते हैं पर्वत शिखर में जैसे भारत से सटे जो राज्य हैं जैसे नेपाल और चाइना, ये हुआ तो कौन सा पर्वत जो है ना किस देश में है वो पूछा गया। जैसे आपका 4 ऑप्शन दे दिया जा रहा था, इसमें पूछ रहा था कौन भारत में है और या नहीं है, इस टाइप से प्रश्न पूछे जा रहे थे। या डायरेक्ट ये पूछा जा रहा था ये जो पर्वत है किस देश में है, जैसे मकालू हो गया, कंचनजंगा हो गया, तो ये सब किस देश में है। तो इस टाइप के प्रश्न जो है ना आपका पूछे गए थे। तो पर्वत शिखर भी आप जरूर देख लीजिएगा। इसका भी हमने जो है ना वीडियो हम अपने चैनल पर अपलोड किए हुए हैं, डाले हुए हैं, तो आप जरूर इसको देखिएगा। आगे कर्क रेखा से पूछा गया था प्रश्न, कर्क रेखा से पूछा गया था कर्क रेखा पर जो है ना कौन सा राज्य, ऑप्शन दिया गया था पूरे से कौन कर्क रेखा के पास, कर्क रेखा जो है ना किस राज्य से नहीं गुजरती है, इस टाइप का प्रश्न पूछा गया था। कर्क रेखा से पूछा गया है, तो आप जो है ना मकर रेखा भी देख लीजिएगा और कर्क रेखा भी देख लीजिएगा। आगे बात कर लेते हैं, ये देखिए भारत से सटा पड़ोसी देश, माने जैसे हमारा जो पड़ोसी देश है नेपाल हो गया, पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, तो उससे रिलेटेड जो है ना कुछ प्रश्न आप देख लीजिएगा। माने आपका पाकिस्तान जो है ना किस स्टेट से अपना बॉर्डर शेयर करता है, चाइना अपना किस स्टेट से बॉर्डर शेयर करता है, इस टाइप के जो है ना प्रश्न आप देख लीजिएगा। आगे बात कर लेते हैं करेंट अफेयर में आपका जो है ना लगभग 5 से 6 प्रश्न जो है ना करेंट अफेयर से पूछे गए थे। 5 से 6 प्रश्न आपका करेंट अफेयर से। देखिए कौन सा टॉपिक से पूछे गए थे, तो देखिए 1 मिनट आपका, तो देखिए आपका बात कर ले जीके का, तो 5 से 6 प्रश्न आपका जीके से करंट अफेयर से पूछे गए थे। कौन टॉपिक से, तो देखिए खेल पुरस्कार से जो है ना आपका पूछा, हमें हर शिफ्ट में एक प्रश्न आपको देखने को मिला था खेल पुरस्कार से। उसके बाद ट्रॉफी से, कौन सा ट्रॉफी किसने जीता है। खेल पुरस्कार में जैसे आपका महिला जो है ना महिला IPL किसने जीता है, इस सब टाइप का जो है ना ट्रॉफी और पुरस्कार जो है ना पूछा गया था। ट्रॉफी से रिलेटेड कौन सा ट्रॉफी किसने जीता है, और महिला IPL का खिताब पहली बार किसने जीता है, इस सब टाइप के प्रश्न आपका पूछे गए थे। तो खेल पुरस्कार और ट्रॉफी, कौन ट्रॉफी किसने जीता है, इसको जरूर देखिएगा आप। आगे बात कर लेते हैं पुरस्कार और सम्मान से। ये पुरस्कार और सम्मान से प्रश्न जो आपको है ना इससे पूछा गया था, तो आप जो पुरस्कार और सम्मान को जो है ना करंट अफेयर से आप जरूर देख लीजिएगा। साथ ही इसमें आपका नोबेल पुरस्कार से पूछा गया था। पहला दिन आपका 5 तारीख का जो है ना नोबेल पुरस्कार से फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार किसको मिला, इससे पूछा गया था प्रश्न आपका। फिल्म फेयर अवार्ड से प्रश्न पूछा गया था, फिल्म पर बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला है, तो आप फिल्म फेयर अवार्ड को जरूर देखिएगा। आगे साथ ही ये देखिए पद्म भूषण और पद्म विभूषण, पद्म श्री, इसमें नाम दिया था और पूछा गया था किसको जो है ना पद्म भूषण मिला है, पद्म श्री मिला है, पद्म विभूषण मिला है, तो नाम देकर पूछा गया था। तो आप ये जो है ना इस टाइप के प्रश्न जरूर देखिएगा। तो इतने टॉपिक जो थे ना जीके के, जिससे आपको हर शिफ्ट में जो है ना प्रश्न पूछा गया है। आगे भी संभावना है कि इन टॉपिक से आपका प्रश्न पूछा जाए, क्योंकि सिलेबस में जो है ना आपके जो सिलेबस है उस सिलेबस में ये सब टॉपिक मतलब दिया हुआ है कि यही सब जो है ना टॉपिक है और इससे आपका प्रश्न पूछे जाए। आपको लास्ट में बता देते हैं सिलेबस में आपका क्या क्या टॉपिक था। ये देखिए ये आपका टॉपिक दिया हुआ था सिलेबस में कि सिलेबस में आपका इन टॉपिक से प्रश्न आएंगे। तो देखिए जैसे थे आपका भारत और पड़ोसी देश का इतिहास, संस्कृति, भूगोल से भी प्रश्न पूछे गए। भारत का स्वतंत्रता आंदोलन, इससे भी प्रश्न आपका पूछे गए। उसके बाद आर्थिक परिदृश्य, भारतीय कृषि से तो ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछा। हाँ कृषि से पूछे गए थे, जैसे रबर का खेती जो है ना किस मौसम में होता है या कहाँ पर होता है, तो इससे ये प्रश्न पूछे गए थे। प्राकृतिक संसाधन,
भारतीय संविधान से आपका पूछे गए थे। और आगे बात कर लेते हैं, पंचवर्षीय योजना से भी प्रश्न आपका पूछे गए, राष्ट्रीय आंदोलन से भी प्रश्न पूछे गए, लेकिन बिहार का योगदान जो है ना, बिहार से रिलेटेड प्रश्न नहीं पूछा गया अभी तक। वैज्ञानिक और उसका आविष्कार है, उससे प्रश्न पूछा गया, आविष्कार और खोज से प्रश्न पूछा गया आपका। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से आपका प्रश्न पूछा गया। भारतीय भाषाएं से प्रश्न पूछा गया। राजधानी और मुद्रा से पूछा गया है, राजधानी और मुद्रा से आपका देश और उसका राजधानी और मुद्रा से प्रश्न पूछा गया है। खेल कूद से प्रश्न आपका पूछा गया है और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर पुरस्कार से आपका प्रश्न पूछा गया था। यही आपका जो है ना एग्ज़ाम सिलेबस भी था जो आपका बोर्ड की तरफ से दिया गया था। तो हमने ये सब का आपको हमने इसमें चर्चा कर दिया है और बता दिया है। और हाँ, अब रहा जिनका एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है उनका एग्ज़ाम कब होगा, तो देखिए उनका एग्ज़ाम जो है ना, बोर्ड में एक स्टूडेंट ने बात किया तो उनका बोला गया कि उनका एग्ज़ाम जो है ना सितंबर में होगा। कब होगा? सितंबर में। आपका सितंबर में आपका एग्ज़ाम जो है ना आपका सितंबर फर्स्ट या सेकेंड वीक में जो है ना आपका सितंबर में आपका एग्ज़ाम होगा। और आपका एडमिट कार्ड जो है ना अगस्त में लगभग 25 से 30 के बीच में आपका नोटिस आ जाएगा। आपका 25 से 30 के बीच में नोटिस आ जाएगा कि कब से आपका एग्ज़ाम होगा। लगभग 25 से 30 के बीच में आपका नोटिस आ जाएगा एग्ज़ाम का कि आपका कब एग्ज़ाम होने वाला है। लेकिन आप पूरा स्वस्थ रहिए और स्वस्थ रहिए कि आपका सितंबर फर्स्ट या सेकेंड वीक में जिनका भी एग्ज़ाम बचा हुआ है उनका एग्ज़ाम हो जाएगा, क्योंकि ये वैकेंसी को जल्द से जल्द आपको पूरा करना है और इसमें ज्वाइनिंग देना है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपके लिए हमने जो है ना बहुत मेहनत से इतना कंटेंट ढूंढ कर लाते हैं। तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और साथ ही आगे जो है ना मैथ और रीजनिंग, ये दो का जो दो टॉपिक बच गए हैं, अगला वीडियो जो है इन्हें दो टॉपिक पर आएगा कि मैथ और रीजनिंग में अभी क्या पढ़े। अब प्रत्येक टॉपिक से एक प्रश्न हम लेकर आएंगे कि इस टाइप से आपका प्रश्न पूछा गया है। तो आप ज़रूर वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।